हम सब ये बात जानते हैं कि हमारी जीभ हमारे भोजन के स्वाद को चखती है, पर हमारी जीभ किसी भी भोजन के स्वाद को चखती कैसे है? हमारे जीभ के सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जिन्हें पैपिली कहते हैं। ये 2 mm तक लंबे होते हैं। इन्हीं पैपिली के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो नर्व से जुड़े रहते हैं और नर्व जाती है सीधे ब्रेन में। ब्रेन ही ये बात सेंस करता है कि हम कौन सा स्वाद चख रहे हैं। ये पैपिली 4 प्रकार की होती हैं और इन 4 में से एक बहुत ही यूनिक पैपिली होती है जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। ये जीभ के सरफेस के ऊपर बिल्कुल पेड़ों की जड़ों की तरफ फैली हुई होती है और किसी भी फूड के टेक्सचर को सेंस करती है। वो फूड कितना विस्कस है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यही ये फिलीफॉर्म पैपिली सेंस करती है। ये फिलीफॉर्म पैपिली केराटिन सेल से बनी हुई होती है जिससे हमारे बाल और नाखून बने हुए होते हैं। मतलब कुछ समय के अंतराल में इस फिलीफॉर्म पैपिली के सेल्स शेड होते रहते हैं और नए सेल्स प्रोलिफरेट होते रहते हैं। वहां पर आपको बता दें, जीभ के ऊपर ये सारी की सारी पैपिलीज मैक्सिमम 2 mm तक लंबी होनी चाहिए, उससे ज्यादा लंबी ये होती भी नहीं है। बट एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये फिलीफॉर्म पैपिली अपने नॉर्मल साइज से 8 से 9 गुना बड़ी हो जाती है, मतलब 12 से 18 mm तक लंबी हो जाती है। इस कंडीशन को हेयरी ब्लैक टंग का नाम दिया जाता है, जिसमें जीभ के ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाल उग जाता है। हाँ, बिल्कुल बाल ही, क्योंकि बाल भी तो केराटिन सेल से ही बने हुए होते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करता है, बहुत ज्यादा तंबाकू चबाता है, हद से ज्यादा चाय कॉफी पीता है, मनमानी बिना डॉक्टर के सलाह के ही एंटीबायोटिक्स का यूज करने लगता है, जिस व्यक्ति का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, पानी नहीं पीता है वो, या फिर माउथ ब्रीदिंग करता है जिसकी वजह से ओरल कैविटी हमेशा सूखी सूखी रहती है, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखता है, ब्रश नहीं करता है, जीभ को साफ नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में ये फिलीफॉर्म पैपिली की जो लेंथ है वो 12 से 18 mm तक बढ़ जाती है। पुरानी सेल शेड होकर गिरती ही नहीं है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और जब ये इतनी लंबी हो जाती है तो जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो फूड के पार्टिकल्स इन पैपिली में आकर ट्रैप होने लगते हैं। जैसे ही फूड के पार्टिकल्स इन पैपिली में आकर ट्रैप हुए, बैक्टीरिया और फंगाई वहां पर धावा बोल देते हैं उन फूड के ऊपर, और जैसे ही ये वहां पर गए, बैक्टीरिया और फंगाई वहां पर ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज करने लगते हैं जिसकी वजह से इस पैपिली का रंग काला पड़ जाता है। बस अब क्या, ये बिल्कुल जीभ के ऊपर बाल की तरह दिखने लगता है। इसे ही हेयरी ब्लैक टंग का नाम दिया गया है। तो अब अगर ये किसी को हो गया है तो वो उसे ट्रीट कैसे करेगा? सबसे पहले तो अल्कोहल, चाय, कॉफी, तंबाकू इन सब का यूज बंद कर दीजिए। माउथ को ड्राई रहने मत दीजिए, हमेशा सलाइवा बनता रहे मुंह में, पानी पीते रहिए, ब्रश कीजिए, ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, ढंग से मुंह को साफ रखिए और मनमानी दवाई मत खाइए। अगर ओरल कैविटी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, फंगाई या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो डॉक्टर की सलाह पर माउथ वॉश कीजिए, मुंह से सांस मत लीजिए। इतना कीजिए, अपने आप ही ये ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं।